अभी क्रैश केंद्र पर जाएगा ही नहीं, किसान सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान हमारे करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में से आते हैं जो कब किसके पाले में चले जाएं शायद उनको भी नहीं पता होता। उन्हें जहां अपना फायदा दिखता वो वहां निकल लेते। तो अब क्या एक बार फिर राजभर सपा की साइकिल पर चढ़ने वाले और कमल से नाता तोड़ने वाले, इसलिए प्रदेश के डिप्टी सीएम उन्हें अपना मित्र बताते हुए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में बीजेपी के हार के साथ ही एनडीए में ओम प्रकाश राजभर के भविष्य को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। राजभर भी दल बदलने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जहां घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को काफी अंतर से हराया, जिसके बाद सपा की ओर से सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया जा रहा। दरअसल चुनाव के प्रचार के दौरान राजभर ही सबसे ज्यादा सपा पर निशाना साधा था, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी बाजी उल्टी पड़ गई। तो घोसी में जीत के बाद सपा दफ्तर के बाहर ओम प्रकाश राजभर की फोटो वाली एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई, जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया। होर्डिंग में लिखा हुआ था कि सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है। मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बचकर रहे। दरअसल सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी में आने के बाद एनडीए और बीजेपी को भरोसा था कि घोसी में पार्टी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान चुनाव जीत जाएंगे। राजभर भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम आया तो सारे दावे धरे के धरे रह गए। वैसे उपचुनाव का ऐलान होने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में डेरा डाल रखा था और गांव-गांव जाकर प्रचार किया था। इस दौरान राजभर ने कई बार अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो सूद समेत देकर अखिलेश यादव को वापस सैफई भेज देंगे, लेकिन जनता ने राजभर को ही सबक सिखा दिया। वहीं अब उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर उनके मित्र हैं। जनता के बीच राजभर की अच्छी पकड़ है, राजभर वोटरों में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन छोटे दलों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या कहा कि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि छोटे दलों के साथ कैसे गठबंधन होगा। मतलब अगर बीजेपी और एनडीए को घोसी उपचुनाव की तरह नुकसान का अनुमान लगा तो राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एनडीए से पत्ता कट सकता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने को लेकर विधानसभा में भी सपा नेता शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि राजभर को जल्दी मंत्री बना दीजिए, नहीं तो फिर से सपा में आ जाएंगे। वहीं घोसी उपचुनाव हारने के बाद से ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के सपने पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा। ऐसे में अब राजभर ने मंत्री बनने को लेकर चारों तरफ से आ रहे बयानों को लेकर भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि एनडीए के मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। उनके मंत्री बनने का फैसला बीजेपी आला कमान लेंगे और अब देखना होगा कि होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को जगह मिलती है या फिर नहीं।